क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सब चीज़ें आती हैं कि हम अपने पार्टनर को अपने पीछे कैसे भगाएं? जैसे हम भाग रहे हैं उसके पीछे, कैसे वो इंसान हमसे ऐसे भीख मांगे जैसे हम मांग रहे हैं? आखिर कैसे वो इंसान को हम तड़प दे सकते हैं जैसे हम तड़प रहे हैं? क्योंकि हम उनके पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं, इतना एफर्ट लगा रहे होते हैं, इतना कुछ कह रहे होते हैं, और हमें ऐसा दिखता है कि यार रिजल्ट में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। बदले में इसके मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सारी जगह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रही हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और सामने वाले इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाला इंसान मेरे पीछे भागे, सामने वाला इंसान मुझे पाना चाहे, सामने वाला इंसान मेरे से अच्छा ट्रीट करे, मेरे को अच्छा दिखाए, मेरी रिस्पेक्ट करे। ऐसा हो सकता है, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपकी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आप निकलने के लिए बहुत परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जीना शायद बेटर नहीं है, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, देखो यार, सबसे पहली चीज हमें यहाँ समझनी पड़ेगी, वो है एक बात आपने सुनी होगी कि मांगने से भीख मिलता है, प्यार नहीं। सुना है या नहीं सुना है? सुना है ना कि जब भी आप किसी इंसान से मांगते हो कि प्लीज 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 ये दे दो, तो इंसान क्या करता है? वो आपको भीख देता है कि ले जी ले, इतने में लो, तेरे ऊपर एहसान कर दिया। और जब भी आप एक रिश्ते में हो और रिश्ता इज टू साइडेड एंड विद द सेम रिस्पेक्ट, नॉट लाइक दैट कि मैं तुम्हें भीख दे रहा हूँ या तुमसे भीख में ये चीज मांग रहा हूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिश्ता कोई इंसान ऐसा क्यों करता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, जिसके बेस पर कोई इंसान इस तरह की चीजें करता है। हमारी तरफ से क्या गलती है कि सामने वाले इंसान में हमें अक्सर कमियां ही दिखती हैं। सामने वाला इंसान ये नहीं कर रहा, सामने वाला इंसान वो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने, आपने अपने आप में कभी अंदर झांक कर देखा है कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? क्योंकि अगर ये वीडियो आप 10,000 लोग भी देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 के पार्टनर खराब हैं, नहीं। मोस्टली हार्डली 5% से 10 पर लोगों के साथ ऐसा होगा, बाकी 95% लोगों के पार्टनर ठीक होंगे। बट हमारा बिहेवियर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम गलतियां हमें दिखती नहीं है, इसके बावजूद हमें परेशान करती हैं। तो देखो, सम टाइम ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान मेरे को कॉल नहीं कर रहा, सामने वाला इंसान मेरे को टाइम नहीं दे रहा, सामने वाला इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा। पहले वो 6 घंटे बातें करता था, अब तो वो मेरे से 3 घंटे ही बातें करता है, मतलब उसको मेरी वैल्यू ही नहीं है। नो, जब आप शुरू में किसी भी रिश्ते में जाओगे ना, तो वो हाइप होगी। हर एक इंसान एफर्ट लगा रहा है, हर एक इंसान जानने की कोशिश कर रहा है, और हर एक इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जब आप थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ रह लेते हैं तो ड्रॉप होना है। देयर इज नो वे, दुनिया का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो उस टॉप पे रह सकता है, क्योंकि वो टॉप इज फेक, क्योंकि वो परफेक्शन दिखाता है आपको कि दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट। बट ये चीज तो होने ही नहीं वाली है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद वो ड्रॉप आएगा, और उस ड्रॉप में सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जब वो ड्रॉप आ रहा है, वो ड्रॉप ऐसा आ रहा है कि जिसको आप एक लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे की टॉकिंग पे आ गए ना, आपकी 24 घंटे में हम बिजी हैं, 1-2 घंटे एक दूसरे को दे दिया, बाकी अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ये रिश्ता सफोकेशन नहीं दिखाएगा। ये रिश्ता ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप फ्रेट हो रहे होंगे।
ये रिश्ता होगा कि यार इसे मेंटेन किया जा सकता है। बट अगर आपने इस चीज को देखा नहीं, नहीं मेरा पार्टनर तो बदल गया है, कहीं वो किसी और को टाइम तो नहीं दे रहा, ऐसे ख्याल आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी इंसान को अगर आप बार बार दिन में 10 बार कॉल कर रहे हैं और आप कह रहे हो मेरे से प्यार करते हो ना, मैं हूं ना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो मुझे टाइम दो, मुझे टाइम नहीं दे रही हो, इट मीन्स आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू यू। ऐसा बहुत सारे लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए मैंने सुना है। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग कॉल बुक करते हैं ना, तो समटाइम्स मैं देखती हूँ कि सामने वाला इंसान बोल रहा है भाई मैं बिजी हूँ, प्लीज मैं खाली होकर के तुझे कॉल करूंगा। हमने एक टाइम फिक्स किया है जिस समय हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तुम दिन में किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो, अब तुम इस इंसान को 10 बार कॉल कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि सामने वाला तुम्हें सुने, तुम्हें समझे, तुम्हें टाइम दे। बट सामने वाला इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आप बार बार वो चीज करते रहते हैं तो सामने वाला इंसान में भी पहले उठा लेता है कॉल को, अब कॉल भी रिसीव नहीं करेगा, अब कहेगा भाई इसको समझना ही बेकार है। तो ऐसा समटाइम्स हम करने लगते हैं। समटाइम्स हम इसके पीछे इतना भागने लगते हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे यह करो, मेरी केयर करो, मेरी वो करो। नहीं भाई, मांगना नहीं है। जब आप किसी रिश्ते में होंगे और अच्छे तरीके से निभाना जानते होंगे ना, तो वो खुद ब खुद भीख नहीं मांगना है। जब आप भीख न मांगने वाले सिचुएशन में चले जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सम टाइम हम किसी इंसान को ऐसा बना देते हैं कि सामने वाले इंसान को हमने इतनी वैल्यू दे दी, इतनी इम्पोर्टेंस बना दी, इतना उसके लिए बेस्ट कर दिया, इतनी केयर कर दी कि उसको ज्यादा अथॉरिटी दे दी। अब हम परेशान हो रहे हैं, अब हम भाग रहे हैं उसके पीछे और उसकी ईगो बढ़ गई है। तो बहुत बार आपको उनके ईगो को ब्रेक करना होता है, उन्हें वो रियलिटी दिखानी होती है कि भाई तुम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हो, तुम कोई बहुत टॉप पे बैठे हुए बंदे नहीं हो, हमने ही तुम्हें बनाया है, तो हम जब चाहेंगे तुम्हें वहां से ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो सामने वाला इंसान खुद ही डाउन होगा वहां पे। लेकिन अगर आप में एटीट्यूड नहीं दिखा रही हो, आप ये कह रही हो कि ठीक है हमने किया था, कोई बात नहीं, बट प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज मेरे लिए करो ना, नहीं करने। जब भी आप भीख मांगने लग जाओगे, किसी इंसान को उस चीज की कोई कद्र ही नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि अगर किसी इंसान को आपने वहां पर बिठाया है, तो इंसान वहां पर गया कैसे। उसको थोड़ा सा ड्रॉप दो, उसको दिखाओ। बट जब आप भागने लगते हो उनके पीछे, तो उन्हें लगता है कि दे आर ऑन द टॉप। तो ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है। सब में अक्सर इस चीज को मैं नोट करती हूँ कि आप किसी इंसान को जो ईगो बढ़ गई है ना, उस ईगो को हार्ड कर दो। जब आपने किसी इंसान की ईगो को इतना बढ़ा दिया है, अब उसकी ईगो को हर्ट कर दो। सामने वाला इंसान को ऐसा है ना कि वो तुम्हें कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, जब भी कर रहा है, यूं तुम बैठे हो, तुम तो 24 घंटे फोन पे, तुमने तुरंत रिप्लाई कर दिया। स्टॉप इट। आप भी थोड़ा सा फ्री के टाइम पे ही बात करें। आप भी अपने आप को कहीं बिजी रखो, आप भी अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करो। ये आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। मैं अक्सर एक सेल्समैन का एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई सेल्समैन है ना, वो सेल्समैन कर रहा है, वो आ रहा है, वो आपके पीछे पड़ रहा है, प्लीज प्लीज लो, ये प्रोडक्ट लो, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। यार ये तो सब ले लेते हैं, मैं भी, ये चाइना का कोई कॉल फोन है, ये भी चाइनीज नहीं है, अच्छा फोन है। बट अगर कोई आकर के आपसे बोले कि नहीं नहीं ये फोन लो, फोन लो, फोन लो, फोन लो, आप कहोगे नहीं भाई चाहिए ही नहीं मुझे तुम्हारा फोन, तुम अपना फोन रखो। वह कहे नहीं इसमें बहुत सारे फीचर्स ले लोगे, नहीं लोगे, आप परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भाई क्या मेरे को चाहिए ही नहीं। आप यही कहते हो कि मैं किसी इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, भाई क्यों उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार ही फ्रस्ट्रेशन लग गया है उसे। किसी इंसान को अगर फोन लेना है, वो खुद जाएगा, खुद दुकान पे जाएगा, वो
50 वीडियो देख के रिसर्च करके जाएगा और खुद खरीद के लाएगा वो फोन। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ गए हो कि नहीं नहीं ये ले लो, ये ले लो, यही लेना है, तो सामने वाले इंसान को उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक कि यार ठीक है, अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा ना, मैं अपनी तरफ से भी वो चीज़ें कम कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से भी वो चीज़ों पे कंट्रोल कर रही हूँ। सम टाइम ऐसा होता है ना यार, एक सेल्समैन इतना ज़्यादा परेशान कर देता है आपको, आप कहते हो भाई निकल मेरे को, तेरे से कुछ लेना ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, रिश्तों में भी एक टाइम आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि यार मेरे को तो इससे बात ही नहीं करनी है। तो आपको देखना है कि कहीं आप भी ऐसे इरिटेटिंग वाले इंसान तो नहीं बन रहे हो, जहाँ पर आप किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हो गए हो कि इरिटेशन का नाम मीन्स आप तो ऐसे मत बनो। किसी के पीछे जब आप सामने वाले इंसान को ऐसा बना देते हो कि यार आप इतने परेशान हो, तो सामने वाले इंसान के अंदर अचानक से वो इम्पोर्टेंस आ गई है। तो आपको आपकी इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना है कि मैं अपनी औकात बढ़ाऊं, मैं अपनी वैल्यू बनाऊं। प्यार कभी भी ऐसे नहीं होता कि बांध करके रखना, नहीं, तेरे को बात करनी पड़ेगी, तेरे को उससे बात करनी पड़ेगी। तू टा नहीं दे रहा है, तू यह कर वो कर रहा नहीं। आप अपनी वैल्यू बढ़ा के रखो, लोग भागते हुए आएंगे। कभी भी अपने आप को ऐसा इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आएगी, पहला डे आता है ना, आई बिकने का पहला दिन लाइन लगती है। दुनिया के सभी मॉल्स में जहाँ भी पहली बार आईफोन आता है, लाइन लगती है। लोग रात को आकर के सुबह सेल्स लगनी शुरू होती है। 10 बजे से रात को आकर के 12 बजे से लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं लोग। एक दिन पहले से ही लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और पैसे कम नहीं है, उतना ही देना है, बल्कि जितना होता है शुरू में और होती हैं पैसे वहाँ ज़्यादा ही देने पड़ते हैं। फिर भी लोग जा करके खड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ वाइट वैल्यू, बिकॉज ऑफ वाइट ब्रांड। वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने रिश्तों में, कि आप ऐसे ना हो कि आपको यूं निकाल के फेंका जा सकता हो। अपनी वैल्यू बनाओ, अपना वर्थ बनाओ, भागना छोड़ो, भीख मांगना छोड़ो। जब आप ये भीख मांगना छोड़ोगे ना, तभी आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जब तक आप ये भीख मांगने वाली सिचुएशन में रहोगे ना, जब तक अपनी वैल्यू पर काम नहीं करोगे, तो आपके साथ प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो भागना छोड़ो। अगर कोई इंसान सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान ने तुम्हें टाइम देना कम कर दिया है, यू नीड टू टॉक दैट पर्सन कि क्या ऐसा रीजन है। अगर आप वहाँ पे फाइट करने पे लग गए, तो सामने वाला इंसान डिफेंडिंग मोड में आ जाएगा। वो कभी भी आपको क्लियर नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। स्टॉप कीजिए, इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिए, अपनी तरफ से भी बातचीत कम कीजिए, एक नॉर्मलाइज वे में लाइए। हर एक चीज़ एक टाइम के बाद ड्रॉप हो जाती है। जब मैंने ये फ़ोन लिया था ना, तो ऐसा एक्साइटमेंट था कि वाओ, तो मतलब बहुत है। आज के टाइम पीरियड में ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है फ़ोन की। इसका मतलब डोंट नो, कैमरे में दिखा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, गंदा हो गया है। काफ़ी शुरू में मैंने कितने सारे पैसे कैमरे पे खर्च किए, तो ऐसा होता है। तो आपको देखना है कि शुरू में एक्साइटमेंट चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, विद टाइम वो नॉर्मल हो जाती हैं कि ठीक है यार, अब फ़ोन है, हाँ एंड फ़ोन है, कोई भी है, कुछ भी है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सब है, तो सब बस एक काम की चीज़ है। ज़रूरत पड़ी, जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही इम्पोर्टेंस है। इसकी काम कर रहा हूँ, इससे शूट कर रहा हूँ। पहले कैमरा नहीं था इसलिए शूट करती थी, इम्पोर्टेंस है उसकी, आज भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो पहले वाली एक्साइटमेंट, मैं कहूँ कि नहीं नहीं, पहले वाली एक्साइटमेंट चाहिए नहीं। विद टाइम ये ह्यूमन नेचर है कि वो एक्साइटमेंट ड्रॉप होता ही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो ड्रॉप हो रहा है, वो एक्साइटमेंट ड्रॉप हो रहा है, या एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया है, या एक इंसान को आपके साथ होना ही नहीं है, या एक इंसान आपको नीचा दिखा रहा है। आपको वो डिफरेंस समझ में आने चाहिए, और जब वो आपको डिफरेंस समझ में आएंगे, तो अगर किसी इंसान को थोड़ा सा इंटरेस्ट इन द सेंस कि जो नॉर्मल वे में होते हैं वो कम हो रहा है,
तो इट्स ओके, एब्सोल्यूट फाइन। अब ऐसे परेशान हो जाओगे, नहीं नहीं, पहले तो 5 कॉल करता था, अब तो 3 ही कॉल कर रहा है। भाई इट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्यूट फाइन, समझ रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें थी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप समझ पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ या बहुत सारे हस्बैंड के साथ इस तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में देखने को मिलती है। जब भी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप अपने पार्टनर को अपने आप को देने के लिए थोड़ा सा कम टाइम में भी अगर आपका पार्टनर ग्रो कर रहा है तो प्यार कभी भी बंधन नहीं है। बस मेरे से बात करो, तुम अपना काम छोड़ दो, चीज़ें छोड़ दो। नहीं यार, अगर कोई आपसे कर रहा है और अपनी ज़िंदगी के लिए एफर्ट लगा रहा है, दिस इज़ द ग्रेट थिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।